हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विज्ञान का यानी साइंस का पेपर। तो आपका साइंस का पेपर किस प्रकार रहेगा, कैसा आपका पूरा पेपर रहेगा, वो हम इसमें देखेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटा दिया जाएगा आपको पेपर हल करने के लिए। मार्क्स आपके 75 रहेंगे। फ्रंट पेज आपके 9 रहेंगे। सबसे पहले आपको दिए जाएंगे निर्देश। और देखिए, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन यानी आपका दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा, हिंदी एवं इंग्लिश। देखिए, सब पहला सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न प्रश्न, कुल अंक 30 है। प्रश्न क्रमांक 6 से 7 तक 2 अंक के प्रश्न, सब सीमा 30 है। तो इस प्रकार आपके निर्देश रहेंगे कुछ, और आगे के जो निर्देश हैं वो आपके नहीं देखेंगे। हम आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि आपके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल करा जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूछ जाएंगे पहले क्वेश्चन में। आपको ध्यान से देखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होते चले। मैं आपको समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत ना पड़े। और रिवीजन करना है तो आप इसको बराबर दूसरा भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, आपका पहला सही विकल्प है, पदार्थ किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो किस ठोस में, द्रव में, गैस में, जल में। तो इसका आंसर होने वाला है ठोस अवस्था में। दूसरा है, टिक्वर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो एल्कोहल है, आयोडीन है, या जल है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल। इसके बाद देखिए, आपका तीसरा है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है? 2,8, 2,1,8, या 8,2,1, या 2,8,1। तो इसका आंसर सही विन्यास होगा आपका 2,8,1, ऑप्शन नंबर द। अब चौथा है, एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। कोश का वृद्धि, कोश का विकास, कोश का परिवर्धन, या कोश का विभाजन। तो इसका देखिए, कोश का विकास भी कहते हैं लेकिन कोश का विभाजन भी होता है। लेकिन इससे 2 या 2 से अधिक है तो इसका आंसर बनेगा कोश का विकास। पांचवा, मनुष्य के शरीर में वसा का संचयन होता है। कहाँ होता है? धनाकार एपीलिथियम में, या एडिपोज ऊतक में, या अस्थि में, उपस्थि में। तो इसका आंसर होने वाला है आपका एपिडोज ऊतक में। अब देखते हैं छठवां है, असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, इनका वेग अधिक होगा। तो भारी वस्तु का अधिक होगा कि हल्की वस्तु का अधिक होगा, दोनों का वेग समान होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर होगा दोनों वस्तुओं का वेग समान नहीं होगा, हल्की वस्तु का वेग इसका आंसर होगा। अब देखते हैं, आपका यहाँ पर दी जाएंगे इंग्लिश में। तो पहले का हो जाएगा सॉलिड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के रेगिस्तान यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला रेगिस्तान है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सभी के आंसर देखेंगे एक साथ। दूसरा है, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणें का फैलना कहलाता है। और तीसरा, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। और चौथा है, खालिस्तान ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो पांचवा है, फ्लोयम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का खालिस्तान कहते हैं। और चौथा है, ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो अब हम इन सभी के आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रकार इसके आंसर आएंगे। पहले का है सूक्ष्म बर्फ, दूसरे का होगा टिंडल प्रवाह, चौथे का होगा बहुपरमाणुक आयन, चौथे का हो जाएगा समस्थानिक, पांचवें हो जाएगा परिवहन, और छठवें में हो जाएगा माध्यम। तो इस प्रकार आपके सभी के आंसर रहने वाले हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको बार बार इसका रिवीजन कर सकें, आपको याद रहें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में रहेंगे आपकी सही जोड़ियाँ इस प्रकार। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपके दिए जाएंगे 2 कॉलम। तो पहला है बल का मात्र, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। दूसरा है संवेग, संवेग में हो जाएगा आपका, दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। चौथे का है भार का सही मात्रक, तो इसका किलोग्राम। चौथा है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसमें हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। और पांचवा गुरुत्वीय बल का तापमान, तो इसमें हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर अधिक। और आपका छठवां शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो उसमें हो जाएगा आपका ये वाट। इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ रहने वाली हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपके 6 नंबर के 7 शब्द पूछे जाएंगे। तो पहला, रक्त एवं प्लाज्मा संवाहनीय संयोजक ऊतक है। दूसरा है, निलंबन एक सामग्री मिश्रण है। पहले हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, सभी के आंसर देखेंगे। और तीसरा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं।
चौथा है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। पांचवा है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके आंसर। देखिए इसके आंसर आपके कुछ इस प्रकार रहेंगे। देखिए पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। आपका दूसरा और छठवां सत्य, बाकी आपके सभी सत्य हैं। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पांचवें क्वेश्चन में क्या है, एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर लिखने हैं। आपके 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। और पहला है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। और तीसरा है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। चौथा है ऊतक जो पौधों में जल का व खनिज लवणों का सम्मान करता है। और आपका देखिए पांचवा है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। और छठवां है कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो अब देख लेते हैं हम सभी के आंसर। देखिए पहले का आंसर हो जाएगा 27 सेल्सियस डिग्री। दूसरे का हो जाएगा देखिए आपका 3.01 गुणन 10 की घात 23। चौथे का हो जाएगा नाभिक। पाँचवें हो जाएगा जाइलम। चौथे में हो जाएगा जाइलम। पाँचवें हो जाएगा 0.1 सेकंड। और यहाँ पर छठवें हो जाएगा शक्ति। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए छठवें क्वेश्चन से हो जाएंगे आपके 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे छठवां क्वेश्चन है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, अथवा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारे आसपास से कोई पदार्थ शुद्ध है, अथवा बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। पहले आपको परिभाषा लिखनी है, फिर उसको उदाहरण लिखने हैं। आठवां क्वेश्चन धातु और अधातु में 2 अंतर लिखिए। और आठवें का अथवा है अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। अथवा कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। अथवा कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषता बताइए। और 10वां प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य के बाद देखिए आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आएगा रक्त के 2 कार्य लिखिए। जो खून है, खून को हम रक्त कहते हैं विज्ञान की भाषा में, इसके 2 कार्य लिखना है आपको। अथवा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां लिखिए। जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक हुए उनके परमाणु मॉडल उन्होंने बनाया, उनकी क्या कमियां थी वो आपको बतानी है कोई 2। 12वां क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। जाइलम और फ्लोएम में आपको 2 अंतर लिखना है। इसके बाद देखिए अथवा है पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। 13वां क्वेश्चन है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र में ऐसा ही मात्रक लिखिए। आपको दोनों लिखने हैं। पहले आपको त्वरण की परिभाषा लिखनी है, फिर ऐसा ही मात्रक लिखना है, फिर सूत्र लिखना है। 3 चीज़ें आपको लिखनी है 2 नंबर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका 13वें का अथवा है एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। एक समान यानी एक निरंतर, और असमान यानी आगे पीछे जो गति होती है उसको स्पष्ट करना है। और आपका 14वां क्वेश्चन है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों। तो आपको बताने से कई बार आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आपकी रुक जाती है, लेकिन हम जो होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको वो बताना है। अथवा है संवेग संरक्षण नियम लिखिए। जो संवेग का संरक्षण नियम है वो आपको लिखना है। संवेग संरक्षण का नियम आपको इसमें लिखना है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है 19.6 सेंटीमीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको अंतिम वेग निकालना है। अथवा क्वेश्चन है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 10 kg, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपका 16वां क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। तो आपको गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखना है आपको। अब देखते हैं हम इसका अथवा। देखिए यहाँ पर अथवा है 16वें का ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारणों पर निर्भर करती है। और 17वां क्वेश्चन है जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अथवा है अनाज दाल फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताना है इनसे हमें क्या प्राप्त होता है। अब देखिए अथवा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इस कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया था मनुष्य में कौन सी अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। और कई बार ऐसा ही पूछ लिया था कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। अथवा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं लिखी। जो डाल्टन है उन्होंने परमाणु की सिद्धांत दिया था, उनकी 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है
हृदयक पेशी के 3 लक्षण बताइए। हृदयक पेशी के 3 लक्षण या 3 इन्हीं को विशेषताएं भी कहते हैं। अथवा रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। पहले आपको रासायनिक सूत्र का तात्पर्य लिखना है, फिर आपको उसका उदाहरण लिखना है। और 20वां क्वेश्चन है, सोनार की कार्य विधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। तो सोनार होता है, इससे रास्ता देखते हैं जहाज वाले, उनकी कार्य विधि और उपयोग बताइए। और अथवा है अनुरण क्या है, इससे कैसे काम किया जा सकता है। और 21वां प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 4 अंतर लिखना है। अब देखिए आपका 21वें का तो है, कोश का विभाजन क्या है या कितने प्रकार का होता है, समझाइए। और आपका 22वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का एक स्पष्ट नामांकन चित्र बनाइए। और देखिए 22वें का तो है, न्यूरॉन का स्पष्ट नामांक चित्र बनाइए। न्यूरॉन का आपको स्पष्ट नामांक चित्र बनाना है। और 23वां क्वेश्चन है, 23वां देखिए अंतिम क्वेश्चन है, एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, परिकलन कीजिए। अधिकतम ऊंचाई जहां तक वह गेंद पहुंची है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। अथवा है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या का वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके जो भी क्वेश्चन है वो आपको ध्यान करना है। यदि आपको भूल जाता है तो रिवीजन करने के लिए दूसरा भी आप वीडियो देख लें, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद बने। तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।